हेलो दोस्तों, एक बार आप लोग के मेरे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल ये एस्ट्रो पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों मैंने देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करी थी। कैसा उनका प्रभाव के जीवन पे, कौन कौन से विषय, कौन कौन सा कार्यक्षेत्र, उनसे जुड़े जो तत्व हैं वो आपके जीवन पे आधारित हैं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूँगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। शुक्र मतलब इसको ऐसा ग्रह आप समझ सकते हैं कि ये जो सबसे चमकता हुआ, एक सबसे चमचमाता हुआ जो सितारा है, तारा है, जो सबसे अगर चंद्रमा को अगर हटा दे, चंद्रमा के पास जिसकी सबसे जो तीव्र गति दूसरे नंबर पे है, वो हमारे शुक्र ही आते हैं, क्योंकि ये राक्षसों के गुरु हैं, ये शुक्राचार्य हैं। शुक्र की वैसे भी अगर ज्योतिष शास्त्र में देखें तो इसको ऐश्वर्य, भूमि, सुंदरता, ग्लैमरस, यानी कि स्त्री, अगर शुक्र को समझना है तो एक महिला को, स्त्री को, एक युवती को समझना पड़ेगा। अगर शुक्र हमारे जो जीवन पे उनका आधारित है, जितनी भी सुंदरता जुड़ी चीज़ें हैं, आपकी भोग विलासिता, आपका भौतिक सुख, वो हमारे शुक्र है। अब शुक्र को कोई ऐसा साधारण ग्रह तो है नहीं, है तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, लेकिन इनको शास्त्रों का, सारे पुराणों का, सारे उपनिषदों का महाज्ञानी, इनको इतना ज्ञान था। तंत्र मंत्र जितनी भी काली विद्याएं थी वो सब शुक्र के प्रभावित है। अच्छा, एक बात तो पक्की है कि जो लोग शुक्र से प्रभावित होते हैं, वैसे तो वो अंधविश्वासी तो खैर होते ही होते हैं, लेकिन वो अंधविश्वासी भी एक, आप कह सकते हैं, विश्वास का डोर होता है, यानी कि धागे भर का एक इधर और एक उस छोर, बस इतना अंतर होता है। तो शुक्र से जो प्रभावित व्यक्ति है, यानी कि शुक्र का प्रभाव के जीवन पे है, तो आप दिल के ज़रूर बहुत अच्छे होंगे, आपके अंदर एक आत्मा शुद्ध होगी। लेकिन शुक्र को दाम्पत्य का भी कारक कहा गया है। अच्छा, विवाह कराते देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि विवाह एक मांगलिक कार्य है, लेकिन जब पति पत्नी साथ में रहते हैं, अर्धांगिनी उस पति के साथ में रहती है, तो शुक्र का एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे आजकल तो क्या एक नया ट्रेंड चला है ना, सबके घर में एक ही कहानी, मतलब गृह कलह, कलेश है ना, तलाक हो जाना। वैसे तलाक, डाइवोर्स, हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसा नहीं है कि तलाक जो है वो उर्दू शब्द है और डाइवोर्स जो होता है वो एक आपका हिंदी शब्द है। तो अगर आपके शुक्र अच्छी, यानी कि अगर प्रारब्ध भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि शुक्र पत्नी है, आपका प्रारब्ध अच्छा है, आपकी अगर पत्नी अच्छी है तो आपका उस स्वर पर कोई प्रलोभन नहीं है, वो घर ही स्वर्ग है। लेकिन अगर पत्नी खराब मिल गई, घर नहीं चला पाई, या अगर वो चरित्र की अच्छी नहीं हुई, तो यानी आपके शुक्र खराब है। इसका मतलब नर्क का कई प्रलोभन नहीं है, वो घर ही नर्क है। तो एक स्त्री के होने से घर बनता है मुट्ठी की तरह, और एक स्त्री के होने से घर बिगड़ता भी है मोती की तरह, वो चूर चूर हो जाता है। तो ये शुक्र का प्रभाव है हमारे। बाकी इनसे जुड़े कार्य क्षेत्र, कॉस्मेटिक चीज़ें जितनी हो गई। अच्छा, शुक्र का एक प्रभाव ये है कि शुक्र हमें धन भी देते हैं, यानी कि अगर आप उनके देखें ना, अगर आप जो शुक्र से प्रभावित व्यक्ति होता है, उनके कभी हाथों को छुएगा, उनके हाथ बिल्कुल एकदम दूध की तरह, बिल्कुल एकदम ऐसे, मतलब हाथ इतने कोमल हाथ होंगे उनके, इतने नम्र, उनके नर्म हाथ होंगे, स्पर्श करते लगेगा कि क्या है, मतलब इतना कोमल हाथ है। ऐसे है हमारे शुक्र। जबकि है शत्रु देवगुरु बृहस्पति के, देवगुरु बृहस्पति के नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, लेकिन ये गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि जहाँ धर्म है, जहाँ आध्यात्म है, तो वहाँ भौतिक सुख है, यानी कि सुंदरता में भौतिक है। आजकल जैसे आप देखते हैं युवक युवतियाँ कितने, मैंने इतनी सारी कुंडलियाँ देखी हैं, हर एक में शुक्र पीड़ित है। पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, पुरुष को चारित्रिक रूप से पूरी तरह कमजोर कर देता हूँ, मैंने हर कुंडली में देखी है। शुक्र का मतलब होता है वीर है। अगर आप हस्त मैथुन क्रियाएं करके वीरपात ज़्यादा कर रहे हैं, वीर का नुकसान कर रहे हैं, तो बस आपके हाथ पैर कमज़ोर होना, क्योंकि शुक्र है वीर, क्योंकि वो वीर अगर शरीर से निकल गया, वो जीवनदायिनी शक्ति अगर वो निकल गई, आपके जीवन में कुछ नहीं रहेगा, जीवन पूरी तरह से आपका तबाह हो जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा। आप 20 के हैं तो 50-60 के दिखने लग जाएंगे, कमर में इतना दर्द होता है, पैर में इतना दर्द होता है, मेहनत करने की चाहत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप वीरवान नहीं है ना। अगर वीरवान नहीं तो आपका शरीर भी सूखने लग जाएगा। जैसे आजकल मैं यहाँ पर हूँ इधर नोएडा में, तो सिगरेट पीना, हुक्का पीना, तो ये तो एक आम चीज़ है। तो अपने वीर का क्षय कर रहे हैं। जो प्राकृतिक जीवनदायी शक्ति मिली है, हर चीज़ एक मर्यादा में, धर्म में अगर रह के करी जाए तो वो धर्म कहलाता है। काम भी एक धर्म में ही आता है। अगर हस्त मैथुन क्रिया करनी तो संतान उत्पत्ति के लिए एक मर्यादित में अच्छा लगता है। दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार हस्त मैथुन करके शुक्र तो, वीर तो खराब हो ही रहा है, आपके चेहरे का चमक, चेहरे का प्रताप, वो ऊर्जा जो होती है वो ख़त्म हो जा रही है। इसलिए आजकल क्या हो रहा है, संतान उत्पत्ति में समस्या। अच्छा, ये जब मैंने शुक्र की चर्चा करी तो मैंने
पुरुष को बताया कि शुक्र पीड़ित है तो पुरुष को चारित्रिक रूप से कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर मैंने जब मंगल की चर्चा करी थी, जब मंगल पीड़ित होता है तो वो स्त्री को चरित्रहीन बना देता है। यानी कि पुरुष की तरफ से शुक्र और स्त्री की तरफ से मंगल, यानी कि शुक्र और मंगल। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि शुक्र मंगल का युति किसी भी कुंडली में हो तो जातक को चारित्रिक रूप से कहीं ना कहीं उसके चरित्र प्रश्न करना बनता है। ये हमारे शुक्र करते हैं। इसीलिए अपने शुक्र को अच्छा बनाए रखने के लिए देवी की आराधना करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, पत्नी का सम्मान करिए, क्योंकि अच्छी पत्नी, अच्छी अर्धांगिनी मिलना आज के इस कलयुग में संभव नहीं है। और अगर शुक्र को बलि करना चाहते हैं तो माँ भगवती जगत जननी की आराधना करिए। दक्षिण पूर्व की दिशा में सारे काम करिए। और दक्षिण, क्योंकि दक्षिण दिशा मंगल की होती है और पूरब दिशा सूर्य की होती है। सूर्य मंगल दोनों अग्नि ग्रह, तेज ग्रह, इस दोनों ग्रह तेज के बीच में शुक्र आते हैं जो हीरे की तरह चमकते रहते हैं। ऐसे हमारे शुक्र हैं। तो दक्षिण पूर्व की दिशा में हर काम करिए और प्रत्येक शुक्रवार को दही से स्नान कर लीजिए, गौदुग्ध से स्नान कर लीजिए और गाय को हरा चारा दीजिए। ये कुछ बेसिक उपाय अगर आप धीरे धीरे करेंगे, आने वाले दिनों में और इसको डीप में बताऊंगा और गहराई में बताऊंगा कैसे कैसे शुक्र का प्रभाव होता है। लेकिन शुक्र का इस भौतिक जगत में बलि होना बहुत आवश्यक है। शुक्र का मतलब ही होता है पत्नी, शुक्र का मतलब होता है स्त्री, और शुक्र का मतलब होता है धन, ऐश्वर्य, लग्जरियस, संपत्ति, सब शुक्र ही होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय बाबा की।